इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में आज भी प्रदूषण गंभीर लेवल पर बना हुआ है। पूरी दिल्ली में AQI 400 के खतरनाक स्तर के पार है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432 हुआ। आरकेपुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में 441 दर्ज किया गया। राजधानी के आसमान में छाई गहरी धुंध, लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही, घर से बाहर निकलना हुआ दूभर। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पानी का हो रहा छिड़काव। MCD के कर्मचारियों ने पेड़ों और सड़कों पर पानी छिड़का। यूपी के गाजियाबाद में पोल्यूशन से हालात खराब, आसमान में छाई गहरी धुंध, AQI बहुत खराब स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी प्रदूषण से हालात खराब हैं, AQI लेवल बहुत खराब दर्ज किया गया। मुंबई में आज प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, ओवरऑल AQI 150 के मीडियम लेवल पर दर्ज किया गया, पर CST में बेहद खराब AQI 300 दर्ज किया गया। मुंबई में कुछ इलाकों में बारिश से प्रदूषण में मिली राहत, सुबह छाई धुंध की चादर। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर को उल्लंघन, सीमा पार से फायरिंग में BSF का एक जवान जख्मी हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में देर रात गोलीबारी की, भारतीय जवान भी दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कथोहलन इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने TRF के एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर पर कश्मीर जोन की पुलिस की पोस्ट, आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्लीपर बस में आग लग गई, 2 लोगों की जलने से मौत, 10 से 12 लोग जख्मी हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस में आग लगी, दूर दूर तक नजर आई लपटें। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिर सवार थे। खिड़कियों से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक बस में गैस का सिलेंडर ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की तूफानी चुनावी रैलियां, राजगढ़ के कुरावर में रोड शो कर वोट की अपील की। CM शिवराज खुली कार में बैठ कर भीड़ के बीच पहुंचे। हजारों की तादाद में लोग उनके रैली में मौजूद थे। MP में कमलनाथ ने एक पोस्ट पर बताया, कांग्रेस का वादा, लिखा ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को दोबारा अधिकार संपन्न बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में जनसभा की, लोगों से BJP प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। MP के पन्ना में बोले, यूपी के CM योगी, कांग्रेस की हार का अंदाजा राहुल गांधी को हो गया, इसीलिए केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा जो परिवार भगवान राम के अस्तित्व पर को लेकर अर्जी देता था, अब उनके बेटा बेटी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। MP के इंदौर में प्रियंका गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए। प्रियंका गांधी की पोस्ट, BJP ने MP में 18 साल से कुछ नहीं किया, चुनाव से पहले लाडली बहनों को दे रहे हैं तोहफा। इंदौर में बोले BJP नेता जयराम ठाकुर, कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में 10 गारंटियां दी थी, एक भी पूरी नहीं की। MP के सतना में बोली BSP सुप्रीमो मायावती, दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है BSP। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज राजस्थान का दौरा है, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बारा में वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आते ही ये कोई काम नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार पर किया हमला, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। रामपुर में आजम के स्कूल को नोटिस पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा देश प्रदेश को आगे ले जाने के लिए स्कूल बंद नहीं किए जाते, खोले जाते हैं। आपने एक पोस्ट पर कर PM मोदी पर कसा तंज, लिखा मैं जनता के लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज, CM धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, कहा सुख समृद्धि की कामना करता हूं। उत्तराखंड फाउंडेशन डे पर PM मोदी की पोस्ट, राज्यों के लोगों को दी स्थापना दिवस की शुभकामना। तेलंगाना के खम्मम में ED IT की ज्वाइंट रेड, पूर्व सांसद P श्रीनिवास रेड्डी के घर पर छापेमारी। खम्मम की प्लेयर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है रेड्डी, हाल ही में BRS में शामिल हुए P श्रीनिवास रेड्डी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खतरे में, सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी के मामले में एथिक्स कमेटी की आज बैठक होगी, मामले की जांच की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होगी। महुआ मोइत्रा ने किया निशिकांत दुबे पर पलटवार, लिखा जानकर खुशी हुई कि लोकपाल का वजूद अब भी है। महुआ मोइत्रा ने CBI जांच पर किया ट्वीट, लिखा पहले 13,000 करोड़ के अडानी कोल घोटाले में FIR दर्ज करे CBI, उसके बाद CBI का स्वागत है। बिहार CM नीतीश कुमार बयान पर बोली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन, बिहार में महिलाओं के मूल्य को दी जा रही चुनौती। सिंगर मैरी मिलबेन की अपील, कोई महिला नीतीश के खिलाफ CM पद के लिए बने उम्मीदवार, मैं भारतीय होती तो जरूर लड़ती चुनाव। मोदी सरकार का पूर्व सैन्य कर्मियों को दिवाली गिफ्ट, OROP की तीसरी किश्त की जारी, रक्षा मंत्री ऑफिस ने जानकारी दी। मॉरिशस में इंडियन नेवी का ज्वाइंट अभ्यास, मॉरिशस के सशस्त्र बलों के साथ विशेष अभियान चलाया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा हुई। IIT बॉम्बे सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान, एशिया में 40वीं पोजीशन।
इजरायली सेना ने गाजा में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पूरी रात आसमान में मिसाइलों की रोशनी चमकती रही। इजराइल हमास जंग का 34वां दिन है। दोनों तरफ से अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 10,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 160 फ़लस्तीनियों की जान गई। नॉर्थ गाजा के बेत लहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, जबकि बहुत से लोग जख्मी हैं। नॉर्थ गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजराइल की एयर स्ट्राइक, मलबे से निकाले गए लोगों में बहुत से बच्चे हैं। इजरायली सेना का दावा, हमास का रॉकेटमैन मोहसिन अबू ज़ीना मारा गया। हमास का हथियार और इंडस्ट्रीज़ का प्रमुख था। इजरायली सेना ने गाजा में ज़मीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। गाजा की सड़कों पर नजर आए 252वीं डिवीज़न के सैनिक। गाजा में इमारतों के मलबों के बीच इजरायली टैंक्स घुसे। हमास की गोलाबारी का इजरायली सैनिक जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना के वीडियो में हमास के ठिकानों को तबाह करते दिखे सैनिक। गाजा पर लगातार कर रहे हैं मिसाइल अटैक। गाजा में हमास के टनल्स को तबाह करने में जुटे हैं इजरायली फोर्स। IDF ने एक टनल के अंदर का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने बुलडोज़र की मदद से टनल को खोला। अंदर जाकर सैनिकों ने टनल में हमास के छिपने और हवा के आने जाने का इंतजाम देखा। गाजा में हमास की सुरंगों में पानी और ऑक्सीजन का भंडार, हमास की युद्ध की तैयारियों का खुलासा हुआ। इजरायली सेना ने टनल्स पर दागे टैंक्स से गोले कंक्रीट से तैयार की गई टनल को तबाह किया। गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, कम से कम 2 लोग जख्मी हुए। गाजा में एक घर में हथियारों का जखीरा मिला। हथियार फैक्ट्री के रूप में घर हो रहा था इस्तेमाल। इजरायली सेना ने दिखाए जब्त हथियार। इजराइल के PM नेतन्याहू ने गाजा में हो रहे हमलों में राहत के संकेत दिए। कहा, कुछ वक्त के लिए हमले रोकने को तैयार हैं। सीज फायर से इनकार किया। इजरायली सेना ने लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए हमले में 4 घंटे की छूट दी। सड़कों पर हज़ारों लोग पैदल जाते हुए नजर आए। यरूशलेम में हमास पीड़ितों के परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। PM नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में की शेलिंग। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया। बलिया के बांसडीह थाने के गांव खरौनी में 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में टेंट फैक्ट्री में लगी आग, धू-धू कर जली फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के संबलपुर में मेमो एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई भैंस। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। झारसुगड़ा से संबलपुर जा रही थी ट्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद ट्रैक पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम में 300 किलो गांजा मिला। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी करके श्रीलंका भेजा जा रहा था गांजा। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 कार समेत 3 बाइक बरामद की है। गुवाहाटी में असम स्पेशल टास्क फोर्स का एक्शन, एक ड्रग तस्कर को प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया। दिवाली पर बदला दिल्ली मेट्रो का वक्त। आखिरी मेट्रो रात 10 बजे मिलेगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नए कार्यालय का उद्घाटन CM और डिप्टी CM ने शुभारंभ किया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में पानी भर गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लैंडस्लाइड। कुंजप्पा पनाई के पास सड़क पर भारी बारिश के बाद जमीन पर बिखरे दिखे पत्थर। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश। डिंडीगुल में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी कर दी है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच आज होगी टक्कर। बेंगलुरु में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड के लिए जीतना जरूरी है। नीदरलैंड से मुकाबले से पहले बेंगलुरु में भारतीय टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। 12 नवंबर को होगी टक्कर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा को मोहम्मद शमी ने दिया जवाब। कहा, शर्म करो और गेम पर फोकस करो, फालतू की बकवास नहीं। हसन रजा ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर किया था दावा। ICC भारतीय टीम को स्पेशल गेंद देती है, इसलिए भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ICC वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंचा। सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली चौथी टीम बनी नीदरलैंड। इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 349 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 179 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने शतक लगाया। 84 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। नीदरलैंड के खिलाफ जीत पर बोले बेन स्टोक्स, कहा, शतक से ज्यादा जीत की राह पर लौटने की खुशी है। डेविड मलान पर और क्रिस वोक्स ने जड़ी 50। डेविड मलान ने 87 और वोक्स ने 51 रन बनाए। नीदरलैंड के लिए बॉस डी लीडे ने 3 विकेट लिए। आर्यन दत्त और लॉगन वॉन बीक ने 2-2 विकेट लिए। नीदरलैंड्स के लिए तेजा निदाम नूरू ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इंग्लैंड के लिए मोइन राशिद ने गेंदबाजी से कहर बरपाया। दोनों ने नीदरलैंड के लिए 3-3 विकेट लिए। ICC वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर 1 के बल्लेबाज बने। बाबर आजम दूसरे स्थान पर खिसके। विराट कोहली ने 3 स्थानों की छलांग लगाई, चौथे स्थान पर पहुंचे। कप्तान रोहित शर्मा टॉप 10 में हुए शामिल। गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर पहुंचे। टॉप 10 में भारत के 4 गेंदबाज शामिल हैं। BCCI ने टिकट की कालाबाजारी के मामले में FIR मांगी। कोलकाता पुलिस ने बोर्ड को भेजा था नोटिस।
मैक्सवेल की आतिशी बल्लेबाजी पर बोले सचिन तेंदुलकर, कहा कई बार फुटवर्क के ना होने से भी कमाल हो सकता है। बाईचुंग भूटिया ने AIFF के नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग की, कहा प्रभाकरन को बलि का बकरा बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मेग लैनिंग का संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। एक्ट्रेस रवीना टंडन पहुंची ऋषिकेश, रवीना टंडन ने गंगा आरती की। बॉक्स ऑफिस के बाद शाहरुख खान की जवान ने OTT पर बनाया नया रिकॉर्ड। 2 नवंबर से 5 नवंबर तक 1,49,00,000 बार देखी गई शाहरुख की फिल्म जवान। सिंघम अगेन के लिए करीना कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। अवनी के रोल में हाथ में गन लिए नजर आ रही हैं करीना।